नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में भर्ती नीति 2021 के संशोधन खारिज, नए सिरे से होगी भर्तियां। हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने शनिवार को भर्ती नीति 2021 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस नीति के तहत हुई नियुक्तियां और नियुक्तियों के विज्ञापन को भी रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से भर्ती की विज्ञापन निकाले जाएंगे। इस नीति को लेकर रमेश हासदा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि इस नियमावली में कई गलतियां और विसंगतियां हैं, जिसकी वजह से कई अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर बोला हमला, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र। मेला मैदान में आयोजित खतियान जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार पूर्ववर्ती सरकार के पाप को भी उनके मत्थे मढ़ने की कोशिश हो रही है। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो चोर उचक्के हैं वे भाजपा के प्रिय हो जाते हैं और जो गलत कार्यों का विरोध करते हैं उन्हें जेल में डालने का षड्यंत्र रचा जाता है। सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वे इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। जनता की ताकत के बल पर उसमें आत्मविश्वास है। झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों से उनका हक अधिकार लूटने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती। 50,000 शिक्षकों की भर्ती अटकी, टीईटी परीक्षा भी नहीं हो पाएगी। हाईकोर्ट के इस फैसले से लगा ग्रहण। झारखंड में प्राथमिक से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति अटक गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 रद्द कर दी है। राज्य के +2 विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए जिलों को आरक्षण रोस्टर क्लियर करने तक को कह दिया गया था। आरक्षण रोस्टर क्लियर करके प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जा चुका था। दरअसल झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 के आधार पर बदलाव किया गया था। इसमें प्राथमिक, हाई स्कूल और +2 शिक्षक नियुक्ति में भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक, इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य कर दिया गया था। जेएसएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले की होगी समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट से करेंगे अपील, बोले सीएम हेमंत सोरेन। जेएसएससी नियुक्ति नियमावली को रद्द किए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को झारखंड सरकार कानूनी सलाह लेने के बाद ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में कही है। दरअसल खतियानी जोहार यात्रा के दौरान देवघर में जनसभा को संबोधित करते वक्त छात्रों के एक समूह ने मुख्यमंत्री से नियमावली को हर हाल में लागू करने की मांग कर रहे थे। भाषण के बीच जब छात्रों की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए अन्य राज्यों का हवाला दिया और कहा, बाकी राज्यों ने भी 10वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए अपनी नियमावली बनाई है, लेकिन यह इस राज्य का दुर्भाग्य है कि जब अपने राज्य की नौकरी के लिए यह नियमावली बनाई गई तो इसे रद्द कर दिया गया। झारखंड की रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 अपराधी अरेस्ट। समाज सेवी सह ठेकेदार देवांशु साहा पर फायरिंग मामले में रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से एक मेड इन यूएसए 7.65 ऑटो पिस्टल, 7.65 mm की 5 गोलियां, 7 मोबाइल, एक काले रंग की पल्सर बाइक और एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया है। 6 दिसंबर को पतरातू में हरदेव कंस्ट्रक्शन की साइट पर गोलीबारी मामले में भी एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। 2 लाल रंग की FGS मोटरसाइकिल और एक खोखा बरामद किया गया है। शनिवार को रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। देवघर की गृहिणियों को जल्द ही रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग के झंझट से मिलेगी मुक्ति। जून 2023 तक घर घर पाइप के माध्यम से होगी आपूर्ति। देवघर की गृहिणियों की जल्द ही रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग की झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। सिटी गैस परियोजना के तहत घर घर पाइप के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति शुरू की जाएगी। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। जून 2023 तक देवघर और उसके 1.5 साल बाद मधुपुर में सेवा चालू करने की योजना है। इसके लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू होने वाली है। IOCL के कर्मी घर घर जाकर इच्छुक लोगों का फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। गैस कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 6,000 रुपए देने होंगे। सेवा शुरू करने के लिए घरों में मीटर लगाए जाएंगे।
स्कूल के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन, शामिल हुए अर्जुन मुंडा और कड़िया मुंडा। खूंटी में राजकीय कृत सह उत्कृष्ट उच्च विद्यालय अनिगड़ा ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस स्कूल का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा इसी स्कूल में पढ़े हैं। शनिवार को इस स्कूल का स्थापना शताब्दी समारोह मनाया गया, जिसमें अर्जुन मुंडा और कड़िया मुंडा शामिल हुए। 1 जनवरी 1922 को स्थापित इस विद्यालय का शनिवार को स्थापना शताब्दी समारोह मनाया गया। विद्यालय स्थापना शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और विशिष्ट अतिथि स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष, सब पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अभी हमारा सपना अधूरा है, जिसे हमारे पूर्वज ने देखा है। जिस दिन हमारे घर में ज्ञान का मंदिर होगा, हर व्यक्ति, हर समाज शिक्षित होगा, शिक्षा का दीप जलेगा, जंगलों के बीच से शिक्षा की गूंज उठेगी, तभी हमारे पूर्वजों के सपने साकार होंगे। झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त की एफआईआर कराने वाले कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को ईडी का समन। ईडी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों से जुड़े मामले में कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह को समन भेजा है। उन्हें 24 दिसंबर को रांची के जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। अनूप सिंह ने विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर रांची के अरगोड़ा थाने में 31 जुलाई को 0 एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने विधायकों की खरीद फरोख्त के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के लिए बीते 9 नवंबर को केस दर्ज किया था। इस मामले में कांग्रेस के 3 विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस तीनों विधायकों को कोलकाता पुलिस ने नेशनल हाईवे 16 पर रानी हाटी के पास 45 लाख रुपए के साथ 30 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। तीनों विधायकों की गिरफ्तारी के अगले दिन इसी पार्टी के विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने रांची के अरगोड़ा थाने में 31 जुलाई को 0 एफआईआर दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई जनवरी में। ईडी पर मामला दर्ज करने से जुड़ी अर्जी पर सुनवाई 5 को। ईडी के अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर राज्य सरकार की कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जनवरी शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई होगी। सरकार की ओर से इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में आग्रह किया गया। खंडपीठ ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई निर्धारित की। जल्द सुनवाई का आग्रह करते हुए झारखंड सरकार की ओर से कहा गया है कि ईडी साहिबगंज के बढ़रवा टोल प्लाजा विवाद की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कर रही है। ईडी ने राज्य के कई पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन भी जारी किया है, जबकि यह मामला एक टेंडर विवाद से संबंधित है, जिसकी जांच पुलिस कर रही थी। ऐसा करना राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना है, जो वैधानिक नहीं है। धनबाद के बैंक मोड़ इलाके में ई रिक्शा चालकों और दुकानदारों में जमकर हुई मारपीट। दुकानदारों ने विरोध में किया टेम्पल रोड जाम। धनबाद शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार टेम्पल रोड पर शनिवार को ई रिक्शा चालकों और दुकानदारों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों और दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर पुराना बाजार टेम्पल रोड को जाम कर दिया। इस दौरान नाराज दुकानदारों ने ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की मांग की। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने में जुट गई है। वहीं घटना को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने बैंक मोड़ थाने में ई रिक्शा चालक के खिलाफ मारपीट की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार ई रिक्शा चालक ने एक महिला को धक्का मार दिया, जिससे महिला को चोट लग गई। इसके बाद वहां के स्थानीय दुकानदारों ने ई रिक्शा चालक का विरोध किया। उक्त ई रिक्शा चालक ने अपने 10-12 साथियों को बुलाकर उस दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में लगभग 3-4 दुकानदारों का सिर फट गया है। संपत्ति विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को दौड़ाकर मारी गोली, हुई मौत। सदर थाना क्षेत्र के नावाडी गांव में शुक्रवार की देर रात संपत्ति विवाद में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शनिवार को घटना के बाद फरार हो गए आरोपी मनोज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार नावागढ़ निवासी मनोज प्रसाद और उसके भाई दिलीप प्रसाद के बीच संपत्ति विवाद को लेकर पिछले 1 वर्षों से लगातार विवाद चल रहा था। इसी बीच शुक्रवार की रात दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर एक बार फिर झगड़ा हुआ, जिसमें नाराज होकर बड़े भाई मनोज प्रसाद ने छोटे भाई दिलीप प्रसाद पर गोली चला दी। गोली दिलीप प्रसाद के गर्दन में जा लगी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मनोज प्रसाद वहां से फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन की और पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही फरार आरोपी मनोज प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी आरंभ की। इसके बाद चंदवा थाना क्षेत्र से शनिवार को आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली को हाईकोर्ट ने किया रद्द, अब बाहरी लोग भी पा सकेंगे नौकरी। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति 2021 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस नीति के तहत नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को भी रद्द करते हुए नया विज्ञापन निकालने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से राज्य में 13,968 पदों के लिए होने वाली नियुक्ति परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। इन नियमों के तहत दूसरे राज्यों से 10वीं 12वीं पास करने वाले सामान्य वर्ग के युवा भी अब 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के पात्र होंगे। युवाओं के लिए सरकारी योजना का हश्र, जब नौकरी के लिए परीक्षा ही नहीं होगी तो फ्री कोचिंग क्यों कराने में जुटी है सरकार। राज्य सरकार को उम्मीद है कि युवाओं के लिए शुरू की गई 2 महत्वपूर्ण योजना झारखंड के युवाओं को न केवल हुनरमंद बनाने का काम करेगा, बल्कि सरकारी या गैर सरकारी नौकरी पाने में भी सहायक साबित होगा। मगर जिनके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री सारथी योजना जैसी स्कीम लॉन्च की है, लेकिन युवा ही सरकार की नीतियों से खपा है। उनका कहना है कि जब नौकरी के लिए परीक्षा ही नहीं होगी तो सरकार फ्री कोचिंग बेकार कराने में जुटी हुई है। अमित शाह के साथ बैठक में सोरेन ने उठाई कोल कंपनियों पर झारखंड के बकाया रकम का मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोलकाता में शनिवार को पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में विभिन्न कोयला कंपनियों पर लैंड कंपनसेशन और रॉयल्टी के मद में झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग उठाई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खनन का काम करने वाली कोयला कंपनियां सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी CCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCL और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी ECL के पास राज्य सरकार भूमि मुआवजे का 1 लाख करोड़ सामान्य मद में 32,000 करोड़, राज्य सरकार के भूमि मुआवजे का 1 लाख करोड़ सामान्य मद में 32,000 करोड़ और धुले हुए कोयले की रॉयल्टी की एवज में 2,900 करोड़ रुपए लंबे वक्त से बकाया है। केंद्र सरकार से भी इस बकाये के भुगतान करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बंद खदानों का विधिवत माइंस क्लोजर करने को भी मांग की, ताकि राज्य में अवैध खनन पर रोक लग सके और पर्यावरण की सुरक्षा हो सके।